बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं और यूजेस क्या हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में हमने इसे किस तरह क्लासीफाई किया हुआ है, किस बेस पे क्लासीफाई किया हुआ है। इस वीडियो में हम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। आपसे सिर्फ हम तवज्जो चाहते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिए। वीडियो को समझाने की और इस टॉपिक को याद करवाने की गारंटी हम आपको देते हैं। ये टॉपिक अगर आपने एंड तक गौर से देख ली तो आपको इंशाल्लाह ये हम यहीं पे याद करवा के जाएंगे। आप इस पर रट्टा नहीं लगाओगे। हमें पता है आपका टाइम जाए कि बहुत ज़्यादा कीमती, इसलिए ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने आज का टॉपिक विच इज़ दी सोर्सेज इन यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले इसके सोर्सेज की तरफ आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से को आप देख लो, कार्बोहाइड्रेट H2O। बेसिकली इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है। सही है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसका कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर्स से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर्स इसके जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स हैं, जो सिंपल शुगर यूनिट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। फिर जैसे ही हम आगे जाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की तरफ, तो ये मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अर्ज ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। उनकी जनरल रेशो 1:2:1 होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर से लेके हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल है। और इसके जो मेन सोर्सेस है ना, इट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ फूड जो हम खाते हैं, जो सीरियल्स वगैरह हो गई, मकई, गंदम, जो और इस तरह की चीज़ें हैं, पोटैटो, ये हमारे पास क्या हैं, सीरियल्स हैं। जो ज़्यादातर चीज़ें हम खाते हैं तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट्स सर्व इज फूड। सही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जितने भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स जो सोर्सेस हैं वो नेचुरल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास नेचुरल सोर्सेस से आता है। अब सोर्सेस क्या है इसके, इससे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है मोनोसैकेराइड्स में, ओलिगोसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 9 सिंपल शुगर यूनिट्स होते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स का जो मेन क्लास है वो डायसैकेराइड्स है। डायसैकेराइड्स में हमारे पास डाई मीन्स 2 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में 10 से अबव, 10 और 10 से अबव जो हमारे पास आते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। ये हमारे पास 100 से ज़्यादा 20 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होके क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। पॉली मीन्स मैनी। सो पॉलीसैकेराइड में हमारे पास मेनी शुगर यूनिट्स होते हैं। अब आते हैं इसके सोर्सेज की तरफ कि मोनोसैकेराइड्स के सोर्सेज क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स के सोर्सेज क्या है और पॉलीसैकेराइड्स के सोर्सेज क्या क्या है। देखिए, मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास फ्रक्टोज आता है, ग्लूकोज आता है। सही है, और ये हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, हनी में। हनी में हमारे पास फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो ड्राई एप्पल्स हैं इसमें हमारे पास भी मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेबल्स में, सीरियल हम कहते हैं अनाज को, अनाज और गल्ला जो होता है उसको हम सीरियल्स कहते हैं। तो वीट और जो इस तरह की और चीज़ें हैं ना, पीज वगैरह हो गई, तो इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स की जो एग्जांपल्स हैं, जो सक्रोज है, ये हमारे पास जो लैक्टोज है, माल्टोज है, ये बेसिकली डायसैकेराइड्स हैं। एंड डायसैकेराइड्स हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं। सही है, जो सक्रोज है इसका जो मेन सोर्स है वो शुगर केन है। शुगर केन से हम इसे हासिल करते हैं। स्वीट शुगर बीट से हम इसे हासिल कर सकते हैं। फ्रूट्स से हम इसे हासिल कर सकते हैं, जिस तरह पाइनएप्पल हो गया, इसमें भी हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। सही है। अच्छा, जो लैक्टोज है,
लैक्टोज बेसिकली हमारे पास मिल्क और ये जो अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ना, इसमें हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट होता है। माल्टोज हमारे पास सीरियल्स, अनाज में हमारे पास व्हीट, राइस, मेज, इन चीज़ों में हमारे पास जो है ये माल्टोज प्रेजेंट होता है, सीरियल्स में। सही है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेलुलोज और स्टार्च। सेलुलोज हमारे पास प्लांट्स में बेसिकली प्रेजेंट होता है। प्लांट्स का जो मेन स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, वो सेलुलोज से बना होता है। जो स्टार्च है, स्टार्च हमारे पास सीरियल क्रॉप्स सच एज पोटैटो, मेज, व्हीट, राइस, इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। सही है। हमने सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ ली कि कार्बोहाइड्रेट्स इज अ फूड सोर्स। फूड्स जो हम खाते हैं, फ्रूट्स हो गए, जो सब्जियां वगैरह हो गई, जो सीरियल्स, अनाज, गंदम वगैरह हो गया, जो हमारे पास हनीज हो गए, शहद जिसे हम कहते हैं, इन चीज़ों में हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी कि ये हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, इसकी क्लासिफिकेशन है। मोनोसैकेराइड्स हमारे पास फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीरियल्स और हनीज में प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास जो हैं वो भी हमारे पास शुगर केन, शुगर बीट, फ्रूट्स में अवेलेबल में प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोज हमारे पास मिल्क में और माल्टोज हमारे पास सीरियल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज हमारे पास जो है, जो पॉलीसैकेराइड्स है, इसके हमारे पास सेलुलोज इसकी एग्जांपल्स हैं, ग्लाइकोजन इसकी एग्जांपल है, और स्टार्च जो है ये इसकी एग्जांपल है। तो सेलुलोज हमारे पास प्लांट्स में और स्टार्च हमारे पास क्रॉप्स, पोटैटो, व्हीट और राइस में प्रेजेंट होता है। दीज वर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट्स के ये तो सोर्सेज हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्यों हम लेते हैं, हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो इसकी बेसिकली इसकी तरफ आते हैं। सही है। अच्छा, जो फर्स्ट यूज़ है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि इट्स सर्व इज फूड। जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या ऐसी बात है जो फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन कार्बोहाइड्रेट्स का जो पर्पस है, इसका जो मेन यूज़ है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी। बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को यूज करता है एनर्जी पर्पसेस के लिए। सो द यूज बाय द बॉडी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज बाय द बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका सेकेंड यूज ये है कि इट सर्व एज अ फूड। मैंने आपको पहले से ये बात एक्सप्लेन की है कि हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फूड एक्ट करता है। सही है। ये मैंने आपको बताया कि ये प्लांट्स के जो बॉडी है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। तो प्लांट्स की बॉडी का जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है ना, वो कंपोज्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स पर, विच इज सेलुलोज इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, इसके हम जो शुगर है इसको हम स्वीटनर यूज़ करते हैं। मतलब स्वीटनर का मतलब ये है कि मीठा करने के लिए, चीज़ों को मीठा करने के लिए हम शुगर यूज़ करते हैं। चाय को मीठा करने के लिए हम इसमें चीनी डालते हैं जो कि शुगर है। जो क्या कहते हैं, घर में जो जूस वगैरह हम बनाते हैं उसमें हम शुगर डालते हैं, वो हमारे पास क्या है, स्वीटनर है। चीज़ों को मीठा करने के लिए हम इसमें शुगर डालते हैं। सो शुगर इज़ यूज एज अ स्वीटनर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इट इज़ यूज बाय द बॉडी एज एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बॉडी यूज़ करता है एनर्जी सोर्स के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बातें करने के लिए, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं। सही है। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो हमारे लिवर सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने यूज़ कर लिया तो वो तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज़ हो गया। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो लिवर सेल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब अज़ीम ने इंसान की बॉडी में ऐसा निज़ाम बनाया है ना कि आप हैरान हो जाओगे। अब वो क्या कहते हैं ना, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।
तुम्हारे पास जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें बन रही हैं ना, तो अल्लाह तुम्हारी बॉडी में ही स्टोर कर रहा है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तो फिर इसे यूज़ कर लेता है। किस तरह? जो ग्लूकोज, मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास जो लिवर सेल में एज ए फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, सही है। ग्लूकोज जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो जब एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब हमारे इस्तेमाल में ना हो, तो लिवर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है और लिवर सेल में स्टोर कर लेता है। अब जब हमारे पास बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हमारे पास बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो लिवर वापस वही ग्लाइकोजन हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेता है, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है, और यही ग्लूकोज फिर हमारे पास एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अर्ज़ ये कि मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ का कार्बोहाइड्रेट्स कुछ मैंने एनर्जी के लिए यूज़ कर लिया, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, तो वो लिवर सेल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिवर सेल उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास। जब हम किसी दूसरे काम के लिए जाते हैं, किसी दूसरी चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर लिवर वही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। और प्लांट्स में एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च यूज स्टोर होती है। ग्लूकोज जो लिवर है, जो एनिमल्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होती है, जबकि प्लांट्स में एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होती है। अच्छा, सेल्यूलोज मैंने आपको बताया कि इट इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो सेल्यूलोज है ये हमारे पास वुड में प्रेजेंट होता है। इस वुड को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसे, हम इसे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसे हीट पर्पज़, जब हमें ठंड लगती है तब भी हम इसे जलाते हैं। हमने सेल्यूलोज की यूजेस, हम सेल्यूलोज के 3 यूजेस हमारे पास बनते हैं, सही है। सेल्यूलोज हमारे पास हाउसेज में, हमारे पास फर्नीचर्स में, और हमारे पास हीटिंग में यूज़ होता है। अच्छा, फिर यही वुड जो होता है हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, इसे पेपर वगैरह, गत्ते वगैरह बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो सेल्यूलोज हमारे पास फ्रूट्स हाउसेस, फर्नीचर और हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है, और हमारे पास सेल्यूलोज पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए। जो कॉटन है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। जो कॉटन है ये सेल्यूलोज का प्योर फॉर्म है, और कॉटन से हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लोथ्स बनाते हैं। सेल्यूलोज को हम इन पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। सेल्यूलोज इज यूज फॉर फर्नीचर, हीटिंग एंड हीट पर्पसेस। सेल्यूलोज इज यूज फॉर paper industries. Cellulose is used for preparing paper by paper industries. Cellulose is used for making clothes by textile industries. ये आपके यूजेस हो गए। मैंने आपको बताया था ना कि आपको मैं यहीं पे याद करवा के दूंगा। यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को आप देख लो। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बॉडी में एनर्जी स्टोर करता है, सही है। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बॉडी में एज एनर्जी पर्पज़ के लिए, इसकी फर्स्ट यूज़ ये है कि हमारे बॉडी में ये एज एनर्जी सोर्स होता है, ये हमारे बॉडी का एनर्जी सोर्स होता है। दूसरा इसका यूज़ ये है कि हम इसे लेते किस तरह हैं, तो इसे हम इन फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, इट सर्व एज अ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एनर्जी के लिए यूज होता है एंड इट सर्व एज फूड। अच्छा, जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है वो मेनली सेल्यूलोज से बनता है। हम कह सकते हैं कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल में हमने शुगर पढ़ी, ग्लाइकोजन पढ़ा, सेल्यूलोज पढ़ा, सही है। अच्छा, अब शुगर हमारे पास स्वीटनर यूज़ होता है, ग्लाइकोजन जो होता है हमारे पास वो लिवर में ग्लूकोज को, जब हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाता है तो वो लिवर में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही ग्लाइकोजन जब बॉडी को दोबारा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो इसे
दोबारा यूज़ करता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में लिवर कन्वर्ट कर लेता है और वही ग्लूकोज पर हमारे पास एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो वो हमारे पास स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। सिल्लोज हमारे पास एग्जांपल है, तो सिल्लोज के 3 यूजेस हैं हमारे पास। सिल्लोज हमारे पास हाउसेस, फर्नीचर और हीटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। सिल्लोज जो वुड है बेसिकली वो हमारे पास पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पेपर बनाने के लिए जो कॉटन है, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सिल्लोज। सो कॉटन भी हमारे पास क्लॉथ्स में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, सही, क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है कॉटन। आई होप आपको सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ना सिर्फ क्लियर हो गए होंगे बल्कि आपको याद भी हो गए होंगे। और इनमें आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा ना कि ये जो इतनी हम मेहनत करते हैं ना, तो बस सिर्फ आपकी दुआएं लेने के लिए हम मेहनत करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो हमारा और आपका ताल्लुक़ और भी यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। मैं ये जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है इसे तो मैंने पूरा किया हुआ है। 10th क्लास की केमिस्ट्री में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लूँगा। सिर्फ आपने अगर 9th और 10th क्लास की केमिस्ट्री को अगर आप इस टॉपिक्स में आपको किसी भी टॉपिक्स में मसला हो 9th और 10th में, आपने सिर्फ करना यह है कि मेरे चैनल पे विज़िट करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी 9th और 10th की प्लेलिस्ट, चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेके क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 से लेके क्लास 10 की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 16 तक आपको सारी की सारी केमिस्ट्री आपको हम यहीं पे क्लियर करवा के देंगे। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।